नमस्कार, सही मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम पेट्रोल क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, क्योंकि भारत में इस समय पेट्रोल को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया है। आज हम जानेंगे कि प्रीमियम पेट्रोल क्या होता है और नॉर्मल पेट्रोल क्या होता है। नॉर्मल पेट्रोल तो हम अपनी बाइक्स में भराते हैं, कार में भराते हैं, लेकिन प्रीमियम पेट्रोल क्यों इतना अब जरूरी हो गया है हमारे लिए जानना? क्योंकि कई राज्यों के पेट्रोल पंप पे नॉर्मल पेट्रोल की जगह प्रीमियम पेट्रोल यूज करने के लिए ग्राहकों से कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पास नॉर्मल पेट्रोल मौजूद नहीं है। तो आइए जानते हैं कि प्रीमियम पेट्रोल क्या हो रहा है और नॉर्मल पेट्रोल क्या हो जा रहा है। आपको बता दें कि ये क्राइसिस आया कहाँ से। क्राइसिस आने के पीछे बड़ी वजह है जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। खैर, अमेरिका चाह रहा है कि नाटो के देश और खाड़ी देश मिलकर ईरान पर अटैक करें और हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसके रास्ते को क्लियर करवाएं। खैर, अपडेट ये निकल के आ रही है कि जो ईरान है अब हॉर्मुज स्ट्रेट जहाँ से सारी नाव, सारे सेलिंग जो जहाज़ें हैं गुजरती हैं, उन जहाज़ों को रोकना और उन पे टैक्स लगाने की बात कर रहा है और एक कानून पारित करेगा अपने देश में और उन सभी जहाज़ों पर टैक्स लगाएगा जो देश इनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और वहाँ से गुजरने वाले भी जहाज़ों पर टैक्स लगाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल द्वारा लगातार ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, उन मशीनरियों पे हमला किया जा रहा है जहाँ से गैस उत्पादन होता है, जहाँ से तेल उत्पादन होता है। गैस की क्राइसिस पूरी दुनिया में इस समय बढ़ चुकी है और ईरान ने भी खाड़ी देशों के उन सभी प्लांट्स पे हमले किए हैं जहाँ से तेल उत्पादन, गैस उत्पादन होता है। तो इसकी वजह से दुनिया में गैस क्राइसिस हो चुकी है, पेट्रोल क्राइसिस हो चुकी है, डीजल क्राइसिस हो चुकी है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो भारतीय खुदरा ईंधन जो होता है उसका असर अब बाजार में दिखना शुरू हो चुका है और ईंधन की कीमतों में बदलाव भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल पंप के दाम बढ़ चुके हैं, जहां पे 2.909 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो इस वृद्धि के बाद प्रीमियम पेट्रोल जो है उसका भाव 111.68 रुपए हो गए हैं और इससे बढ़ के जब 2 रुपए बढ़े, यानी कि पहले इसका दाम 111.68 रुपया था, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 113.77 रुपए हो जाते हैं। और इसकी वजह से दिल्ली में भी दाम बढ़े हैं, 2 से 3 रुपए प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है, प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ा है। आपको बता दें कि जो सामान्य पेट्रोल होता है यानी कि नॉर्मल पेट्रोल होता है, ये भारत में आज भी, आज की कीमत को अगर हम देखें तो 94.77 रुपए से लेके 105.45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जो अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 95-97 रुपए लीटर मिल जाता है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है आपको हमने बता दिया। और ये जो तेल होते हैं ना, इन तेल से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं और प्रीमियम पेट्रोल की जब हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंजन को सही करने में, उसको उसकी लाइफ बढ़ाने में काम करता है। तो आइए इसके बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे कि प्रीमियम और नॉर्मल पेट्रोल के बीच अंतर क्या होता है। तो इसमें अंतर होता है ऑक्टेन नंबर का। ऑक्टेन नंबर जो होता है उसका एक अंतर होता है। हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है कि ईंधन इंजन के भीतर नॉकिंग यानी कि खराब आवाज को रोकता है और अधिक दबाव झेल सकता है, साथ ही साथ जिससे कंबंसन और अच्छे से होता है, गाड़ी और अच्छे से चलती है और गाड़ी की लाइफ जो होता है बढ़ती है। सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आमतौर पर 87 से 91 होता है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल जैसे स्पीड या पावर की बात करें तो इसका ऑक्टेन नंबर 93 से 95 होता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो जहाँ नॉर्मल पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 87 से 91 है, वहीं प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर हम देखेंगे तो 93 से 95 है। जिससे क्या होता है कि गाड़ी की जो व्यवस्था है, गाड़ी की जो इंजन है उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रीमियम पेट्रोल में विशेष एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो इंजन के भीतर कार्बन जमा होने से रोक देता है। जो प्रीमियम पेट्रोल होता है वो कार्बन जमा नहीं होने देता है और यह ईंधन क्या करता है, विशेष रूप से हाई परफॉर्मेंस वाली कारों या स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह में डाला जाता है या उसमें यूज किया जाता है। अगर आपकी गाड़ी का मैनुअल हाई ऑक्टेन ईंधन की सलाह देता है तो प्रीमियम पेट्रोल के ईंधन से न सिर्फ पिकअप बेहतर होता है बल्कि लंबे समय में इंजन की मरम्मत का खर्च भी
कम हो जाता है, यानी कि इंजन पे प्रभाव कम होता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत चीज़ें निकल के आती है। सामान पेट्रोल को स्थिर रखकर सरकार और तेल कंपनियां आम आदमी के जो परिवहन खर्च हैं उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें आगे होने वाली हैं, सही होने वाली? लगभग 2 रुपये 30 पैसे के आसपास जो दाम बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी शुरुआत है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्राइसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई कि क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, दुनिया में क्राइसिस बढ़ रहा है, वैश्विक युद्ध की तरफ दुनिया जा सकती है, क्योंकि देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जैसे नाटो देशों को डरा रहे हैं कि भैया ईरान के रास्ते सब कुछ बंद हो चुका है, रसिया से पहले ही हम बंद कर चुके हैं, और अमेरिका भी अब आपको पावर सप्लाई नहीं करेगा, यानी कि ईंधन नहीं देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, भट्ठा बैठ जाएगा। तो कुछ नाटो देश जैसे कनाडा वगैरह है, ये सब कह रहे हैं कि हाँ हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा लें, क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका जो है वो इन नाटो देशों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर अमेरिका सबसे ताकतवर होने के बावजूद इसको नहीं खुलवा पा रहा है, तो क्या और भी देश खुलवा पाएंगे? ये सोचने वाली बात होगी। शायद युद्ध और भी लंबा खिंच सकता है। 2-3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका अपने ही जाल में फंस चुका है। वो जो सोचता था कि हम जाएंगे, किसी को मारेंगे और फिर उसके बाद खेल खत्म, तो ऐसा नहीं हो पाया। इस बार ईरान ने तगड़ा जवाब दिया है। हाँ, इसका असर हमारे देश भारत में भी लगातार पड़ रहा है। धीरे धीरे देखिए, अभी प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ा है, शायद नॉर्मल पेट्रोल का दाम भी बढ़े। ऐसे धीरे धीरे करके जनता के ऊपर लोड बढ़ेगा और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर सकती है, इसकी संभावना अब बन रही है। गैस की किल्लत होगी। आज कई लोगों से चर्चाएं हो रही थी, तो जिसमें पता चल रहा था कि शहरों में रहने वाले लोगों को ब्लैक में जो खुला यानी कि छुट्टा रूप में जो गैस लेते हैं, उन गैसों के दाम जो 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये मिल जाते थे, आज वो करीब 400 से 500 रुपये किलो मिल रहा है। यानी कि जो 200, 300, 400 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके लिए गैस उपलब्ध नहीं है। तो आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो प्रवासी कार्य करने के लिए दूसरे शहरों में गए हुए हैं, वो अपने गांव की तरफ लौटेंगे, क्योंकि गांव में लकड़ी का ईंधन मिल जाएगा। लेकिन शहर में बिना ईंधन के वो कार्य नहीं कर पाएंगे, और इतना वो पैसा नहीं कमाते हैं कि वो जाके होटलों में खाना खाएं। जब गैस की क्राइसिस होगी तो खाने के दाम भी बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। प्रीमियम पेट्रोल क्या होता है, ऑक्टेन नंबर की हमने बात की, और नॉर्मल पेट्रोल क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया। अंतर सिर्फ इतना है कि ऑक्टेन नंबर जो होता है कम और ज़्यादा होता है, और इंजन की लाइफ में बढ़ोतरी करता है। इंजन की लाइफ की सर्विस जो होती है इंजन का, उसको बचाए रखता है, कार्बन जमने से बचाता है प्रीमियम पेट्रोल। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।